हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम कवर करेंगे हमारे इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट फ्रॉम आवर ब्लिस बुक फॉर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट। तो ये जो लेसन 4 है या चैप्टर 4 है हमारे ब्लिस बुक से, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। तो पिछले कुछ सालों से इस बार गर्मी का जो टेम्परेचर था, ठीक है, समर में जो टेम्परेचर था, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं था? वो क्या बर्दाश्त करने लायक था? बिल्कुल नहीं था, राइट? आपको भी शायद ऐसा ही महसूस हुआ है। वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं था। और फिर विंटर में भी आपने महसूस किया कि इस बार रेन हो रहा है ना, बारिश हो रही है विंटर के टाइम में भी। तो क्या आप बता सकते हैं ये क्यों हो रहा है? इस तरह के चेंजेस क्यों आ रहे हैं वेदर में? यस, एग्जैक्टली, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अभी जो एकदम हेडलाइट चल रहा है, ठीक है, हेडलाइन है हर जगह का, कैसा फोकस कर रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना? ग्लोबल वार्मिंग भी आपने पढ़ा होगा, राइट, अपने ज्योग्राफी वाले बुक में, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं। हमारा जो कनेक्शन था नेचर के साथ, वो हम तोड़ रहे हैं, है ना? तोड़ देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, राइट? जिसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है और उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है, राइट? तो हमारे इस लेसन में इसी तरह का मैसेज कन्वे किया गया है कि हम अपना जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा बनाएं, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के साथ ना, प्रकृति के संग जुड़े, हम उनका संरक्षण करें। तो आइए देखते हैं हमारा लेसन का नाम क्या है। इट्स माई ओन ट्रू फैमिली। एब्सोल्युटली, माई ओन ट्रू फैमिली, बहुत ही खूबसूरत सा टाइटल है, राइट? फैमिली मतलब हमारी जो सबसे सच्ची फैमिली है, अच्छी फैमिली है ना? फैमिली कैसी होती है? फैमिली में सब कोई इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना? तो माय ओन ट्रू फैमिली, जैसे कि हम अपने फैमिली के संग एक ब्लड रिलेशन शेयर कर रहे होते हैं, है ना? एक साथ पनपते हैं, राइट? एक साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, है ना? किसी के मन में कोई भेदभाव, जलन नहीं होती है ना? और हर किसी का हर कोई अच्छा चाहता है एक फैमिली में, राइट? तो सेम वे में जो हमारे पोएट है, वो भी चाहते हैं कि हम प्रकृति के साथ साथ में पनपे, ठीक है? साथ में थ्राइव करें, ग्रो करें, एक साथ जुड़ कर रहे और कभी भी हम उनके संग कोई कनेक्शन नहीं तोड़े, ना? हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे इस पोम में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली आप देखेंगे तो पोम को, उसमें बहुत सारी अलंकार यूज़ होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटोरिकल लैंग्वेज, जो हमें सीधे तरह से समझाया नहीं जाता पोम में। जैसे हम कहानी सीधा सीधा समझते हैं, ठीक है, सरल भाषा में, तो थोड़ी सी घूमी हुई भाषा होती है यहाँ पर। इसीलिए मैंने क्या किया है ना, आपके समझने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, इसे मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाऊँगी और समझाऊँगी, और साथ में मैं आपको यहाँ के कैरेक्टर्स भी बताऊँगी, क्या-क्या कैरेक्टर्स है कहानी में, जैसे मैं बताती हूँ। और हर एक लाइन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, वीडियो में मैंने टाइप भी कर दिया है आपके लिए, और मैं समझाने भी वाली हूँ। और साथ में वर्ड मीनिंग्स तो रहेंगी, जैसे हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, है ना? या पढ़ते हैं वीडियो में वर्ड मीनिंग्स। तो देखते हैं कि कैरेक्टर्स कौन-कौन है। तो सबसे पहले तो हमारे पोएट है, ठीक है? तो हमारे पोएट या कवि जो है वो हमारे नरेटर है बेसिकली, वो हमें बता रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस, ठीक है? नेक्स्ट है द ओल्ड वुमन। यहाँ पे एक ओल्ड वुमन है। ये ओल्ड वुमन किसे सिग्निफाई करता है या फिर किस चीज़ का सिंबल है? तो ये सिंबल है मदर नेचर का, ठीक है? जब आप पढ़ रहे होंगे ओल्ड वुमन के बारे, ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई वो रियल ओल्ड वुमन है। है। यहाँ पे बस ऐसे दर्शाया गया है कि वो हमारी मदर नेचर बोल रही हैं, कि ये उनका रोल है। नेक्स्ट है एक स्टैग। स्टैग कौन होता है? एक मेल डियर, एक हिरन। तो यहाँ पे जो स्टैग है ना, ये स्टैग है, एक्चुअली में कोई लिविंग थिंग नहीं है। ये है एक नॉन लिविंग थिंग का सिंबल, जो कि आइडियल प्लेस फॉर लिविंग, ऐसा जगह जहाँ पे इंसान बसना चाहे, है ना, रहना चाहे, सुकून की ज़िंदगी चाहती है, राइट? और इंसान क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं ऐसा जगह, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? हर तरफ कूड़ा, पॉल्यूशन, राइट? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे
पोएट के बारे में। तो हमारे जो पोएट है उनका नाम है एडवर्ड, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं उनका नाम लिखा गया है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज। ओके, ये ह्यूज नहीं है, ह्यूज पढ़िएगा, ठीक है, ह्यूज। तो ये जो टेड है, टेड इनका पेन नेम है, इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज, ठीक है। 1930 टू 1998 इनका जन्म हुआ था 1930 में और इनका डेथ हुआ था 1998 में। तो ही वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोइट, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट रह चुके हैं एंड हैड बीन द पोइट लॉरिएट हु हैज़ वॉन अ नोबेल प्राइज। लॉरिएट का मतलब जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीता हो, जिनको सम्मानित किया गया हो बहुत सारी उपाधि से, पुरस्कार से, राइट, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो पोइट लॉरिएट रह चुके हैं ग्रेट ब्रिटेन के फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ, ठीक है, 1984 ईयर से उनके मृत्यु के टाइम तक, 1998 तक। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड बर्थडे लेटर्स, ठीक है, इनका फेमस वर्क क्या क्या है, इनकी फेमस राइटिंग या किताब, स्टोरी, सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनमें से है जो फेमस वाली है बर्थडे लेटर्स है, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। तो इनकी फेमस राइटिंग्स है ये। ऑलराइट, तो ये थी हमारे पोएट की इंट्रोडक्शन अबाउट टेड ह्यूज। नाउ अबाउट द पोम, ठीक है, पोम को शुरू करने से पहले पोएम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैंने ऑलरेडी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई है शुरुआत में। तो लिखा गया है द पोम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। ओक एक ट्री है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा, ठीक है, ट्री होता है, बहुत घना सा स्ट्रॉन्ग ट्री होता है ओक, ऑलराइट। तो पोम जो है यहाँ पे पोम में डिस्क्राइब किया जा रहा है एक मैजिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, एक छोटे से बच्चे का। वो कहाँ चला गया था? ओक के जंगल में। ओक वुड, वुड मतलब जंगल होता है, ओक जहाँ पे ओक ट्री है बहुत सारी, ठीक है, वो जंगल की तरह था वो एरिया। वहाँ पे वो बच्चा चला जाता है और उसके संग कुछ मैजिकल होता है, ठीक है, मैजिक होता है, हो जाती है उसके साथ। एंड इंडिकेट्स, और ये हमें पॉइंट आउट करके बता रहा है दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव, मीन्स ग्रो वेल एज अ फैमिली। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो वेल एज अ फैमिली। तो यहाँ पे ये पोम जो है ये बता रही है ह्यूमन बीइंग्स और ट्रीज को साथ में एक फैमिली की तरह ग्रो करना चाहिए। इट फोकसेस, ये फोकस करती है स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे, बहुत जोर डाल रही है किस पे, संरक्षण पे। किसकी संरक्षण? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति के। क्यों, किस वजह से? इसमें भी हमारा फायदा है, ठीक है, इंसानों का ही फायदा है। फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कल्याण, हिंदी में इसके हम कल्याण बोलते हैं। वेलबींग ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक, ऑफ मैनकाइंड, किसकी? इंसान का कल्याण होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये था हमारा पोम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। पोम में हम क्या सीखने वाले, क्या जानने वाले, ये आपकी बुक में भी दिया गया है टॉप वाले पार्ट में, ठीक है, एट द टॉप, जहाँ पे आपका लेसन का नाम है, लेसन का जो चैप्टर नंबर है उसके ठीक नीचे में ये दिया गया रहता है। नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर पोम, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सप्लेनेशन भी है, वर्ड मीनिंग्स भी है, और मैं लाइन बाय लाइन जाने वाली हूँ, मैं स्टैंजा नहीं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। लेट मी मेंशन अगेन, मैं स्टैंजा नहीं फॉलो करूंगी, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट लाइन, Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं, एक बार जब वो छोटे थे वो एक ओक वुड में चले गए थे, ठीक है, एक फॉरेस्ट में चले गए थे जहाँ पे बहुत सारी ओक ट्रीज थी, और वो किस चीज को ढूंढ रहे थे? ही वॉज सर्चिंग फॉर अ स्टैग, मतलब मेल डियर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है क्या? क्रॉल करना है, ठीक है। सजेस्ट ही वॉज मूविंग क्वाइटली, एकदम धीरे 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 धीरे, जैसे हम हाइड एंड सीक्स खेलते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे वॉक करते हैं ना, पैर दबा दबा के। परहैप्स आउट ऑफ क्यूरोसिटी एंड कॉशन, तो यहाँ पे ये क्यों ऐसे वॉक कर रहे थे, क्रेप्ट कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत क्यूरियस थी कि क्या है यहाँ पर, कहाँ गया जिसे मैं ढूंढ रहा था, इतना जंगल, इतना पेड़ पौधा यहाँ पर, ठीक है, कोई डेंजर तो नहीं है। ये तो अपने अपने समझदारी से, ठीक है, अपने बचाव के लिए वो धीरे धीरे वहां पे उस जगह पे वॉक कर रहे थे पैर दबाकर। ऑलराइट, सो लेट मी रीड आउट फ्रॉम द स्लाइड। द पोएट begins by saying he once entered a forest of oak trees, right? He was searching for a stag. Stag means a male deer, and the word crept over here suggests he was moving quietly, perhaps out of curiosity or caution.
क्रेप्ट का मतलब हो रहा है मूव स्लोली एंड क्वाइटली. ओकवुड मीन्स फॉरेस्ट विथ मेनी ओक ट्रीज. ऑलराइट. और स्टैग मतलब है अ मेल डियर. बहुत ही सिंपल सा लाइन है. ठीक है. वंस आई क्रेप्ट इन अ ओक ट्री. मैं चला गया था बचपन में एक बार ओक वुड में. ठीक है. ओक ट्रीज के बीच में. ठीक है. जहाँ पे जंगल था और बहुत सारे ओक ट्रीज. एंड वो क्या ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे? एक मेल डियर को ढूंढते हुए. ओके. नेक्स्ट लाइन क्या है? आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग. ठीक है. तो वो फॉरेस्ट में जा करके उनको एक कौन मिलती है? एक ओल्ड वुमेन मिलती है. याद कीजिए मैंने कुछ कैरेक्टर्स मेंशन किए थे इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन है वो सिंबलाइज किया जा रहा है मदर नेचर को. ठीक है. लेकिन वो यहाँ पर जो पोएट जिस तरह बता रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं वो एक्चुअली में एक वुमेन के फिगर में थी. ओल्ड वुमेन के फिगर में उन्हें दिखाई दे रही थी, जंगल में मिली थी. ठीक है. तो इन द फॉरेस्ट द पोएट मीट्स एन ओल्ड वुमन. ठीक है. वो एक ओल्ड वुमन से मिलते हैं. शी इज होल्डिंग अ रफ स्टिक. ठीक है. एक रफ सा स्टिक वो ढूंढ करे. मतलब जैसे आपने देखा होगा शाफ्ट को. ठीक है. बहुत ही अच्छा सा रहता है. ठीक है. पकड़ते हैं बूढ़ा या ओल्ड पीपल, है ना, बूढ़े लोग. लेकिन यहाँ पे ना वो एक कोई भी ब्रांच जैसा डंडा जैसा था. बहुत ही उबड़ खाबड़ था. मीन्स इट वॉज नॉट सो स्मूथ. जस्ट एक स्टिक था, एक रफ सा स्टिक था. वेयरिंग शैबी एंड टोन क्लोथ्स. ठीक है. बहुत ही गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर थी वो. ठीक है. वेयरिंग शैबी एंड टोन क्लोथ्स. शी सीम्स मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मैजिकल. तो बिल्कुल वो एक विच की तरह, जादूगरनी की तरह लग रही थी. ज़्यादातर हम रिलेट कर सकते हैं एक विच की तरह वो लग रही थी. ठीक है. बहुत ही मिस्टीरियस और वो बहुत मैजिकल दिखने में लग रही थी. ठीक है. जैसे उनको कुछ आता है मैजिक वगैरह. राइट. नॉबली मीन्स रफ एंड बम्पी. टिक मीन्स अ पीस ऑफ वुड जिसके सपोर्ट से वॉक करते हैं ओल्ड पीपल. एंड रैग मीन्स ओल्ड और टोन क्लोथ. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. शी सेड, I have your secret here inside my little bag. तो जो ओल्ड वुमेन वहाँ पे मिलती हैं पोएट से, वो कहती हैं पोएट को दैट उनके पास एक बैग रहता है. ठीक है. वो बैग कैरी करके आती है. तो बोलती है कि मेरे बैग में तुम्हारा एक सीक्रेट है. ऑलराइट. शी सेज इट इज इनसाइड हर स्मॉल बैग. उनके बैग के अंदर एक सीक्रेट है उनका. एडिंग अ सेंस ऑफ मिस्ट्री. मान लीजिए मिस्ट्री ऐड करके कुछ बहुत ही अच्छा सा मिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं. वो तो पोएट यहाँ पर छोटे बच्चे के रोल निभा रहे हैं. राइट. पोएट भी एक छोटे बच्चे की तरह. और बच्चों को देखा होगा आपने, अगर आप उनको बोल देते मेरे पास आपका ये सीक्रेट है, मुझे कुछ बताना है आपको. ठीक है. इस तरह से सरप्राइजिंग वे में, तो वो भी बहुत चौंक जाते हैं. उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जाग जाती है. अरे मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है. तो बस ये सेंस ऑफ मिस्ट्री ऐड करके वो ओल्ड वुमेन वो बच्चे को बोल रही है. ठीक है. यहाँ पे पोएट को बोल रही है. एंड सस्पेंस टू द पोएम. तो यहाँ पे जो पोएम में थोड़ा सस्पेंस भी ऐड किया जा रहा है कि अरे वो क्या सीक्रेट हो सकता है. राइट. रीडर्स के लिए सस्पेंस ऐड किया गया है. नेक्स्ट लाइन इज देन शी बिगैन टू कैकल एंड आई बिगैन टू क्वेक. ओके. तो जो ओल्ड वुमेन है वो हंसने लगती है. ठीक है. चुड़ैल की तरह या विच की तरह, जादूगर की तरह वो हंसने लगती है एकदम स्ट्रेंज स्कैरी फॉर्म में. कैकलिंग मतलब स्ट्रेंज तरीके से हंसना. और व्हाट अबाउट द पोएट. पोएट को क्या हो जाता है? वो डर जाते हैं. ठीक है. ये हंसी सुनकर वो डर जाते हैं और कांपने लगते हैं डर के मारे. Right. So the woman starts laughing in a strange, scary way, means cackling, and this frightens the poet. Okay. And he begins to tremble with fear. Secret means something hidden or not known by others. Cackle का मतलब होता है loud and sharp laugh. ठीक है. And quack, quack यहाँ bird वाला quack sound नहीं है. ठीक है. This quack means to shake with fear. कांपना, डर के मारे कांपना. ठीक है. Then the next line is, she opened up her little bag and I came twice awake. इसका मतलब क्या हो रहा है? वो जो ओल्ड वुमेन है वो अपना बैग खोलती हैं और उससे कुछ मैजिकल, कुछ जादुई चीज निकल रहा होता है. ठीक है. उस जादू का इफेक्ट किस पर होता है? उस पोएट पे, उस बच्चे पे होता है जो वहां पर है प्रेजेंट. द पोएट फील एज इफ ही वाज वोकन अप फुल्ली. कि वो एक नहीं दोबारा वो जाग गए हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या बन रहा है कि उनको
कोई चीज़ नहीं आता था, उनको उस दिन कुछ चीज़ के बारे में पता चला, बट इन अ मैजिकल वे। So the old woman opens her bag and something magical happens. The poet feels as if he has woken up fully, as if seeing or understanding something new. Twice awake मतलब to become deeply aware. ठीक है, किसी बात की गहराई से जानकारी होना, और enlightened. ठीक है, ये enlightened word आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, then next line is surrounded by a staring tribe and me tied to a stake. ठीक है, तो पोएट अचानक से वो जागते हैं जैसे, तो उनको होश आता है और वो क्या इमेजिन कर रहे, वो क्या फील कर पा रहे हैं, जैसे कि उनके आसपास एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, एक कबीला है लोगों का, वो आके उनको घेर के खड़ा होकर उनको देख रहे हैं, उनके तरफ स्टेयरिंग मतलब देखना, उनके तरफ देख रहे, घूर रहे हैं उनको, है ना। एंड ही इज टाइड टू अ वुडन पोस्ट, एक लंबा सा लकड़ी है, स्टेक जिसको बोलेंगे, उसमें वो बांधे हुए हैं। सजेस्टिंग ही इज बीइंग जज्ड और पनिश्ड, जैसे कि उनको जज करने के लिए कोई अजूबा वहां पर आ गया है, कोई अलग, ठीक है, मान लीजिए आ गया वहां पर, या फिर उनको जैसे कि पनिशमेंट दिया गया, इसीलिए उनको खुट्टी से बांध दिया गया है वहां पर। ऑलराइट, सो द पोएट सडनली इमेजिन्स और फील एज दो ही surrounded by a group of people who are staring at him. He is tied to a wooden post, means stake over here, suggesting he is being judged or punished. Okay, tribe means a group of people, kabila, and stake means a wooden post, जिसमें किसी को बांधने के लिए, रस्सी से बांधने के लिए यूज किया जाता है, एक वुडन या पोल की तरह होता है मान लीजिए। So used to tie someone to. All right. Next line is, they said, we are the oak trees and your own true family. ठीक है, ये लाइन पे फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी आर दी ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली, मीन्स द पीपल, वहाँ जो कबीले के लोग थे, जो ट्राइब था, वो क्या बोलते हैं, एक्चुअली में ना हम लोग, एक्चुअली में रियल लाइफ में ना इंसान नहीं, ओक ट्रीज है। ठीक है, तुम्हारे आसपास जो खड़े सब ओक ट्रीज है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे सच्चे फैमिली है। ठीक है, हम तुम्हारे अपने फैमिली है। और इस तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेचर से। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं नेचर और ह्यूमन का एक डीपली कनेक्शन तैयार करना। राइट, पोएट भी अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं नेचर के साथ, और नेचर भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है एक ह्यूमन बेबी के साथ। ठीक है, वो तो छोटे थे, एक ह्यूमन चाइल्ड के साथ यहाँ पर। So the people reveal they are actually oak trees. तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं एक और कैरेक्टर है इस कहानी में। वो कौन है, वो जो ट्राइब है। वो ट्राइब कौन है एक्चुअली में, वो ओक ट्रीज को हम लोग एक कबीला बोल रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं। ऑलराइट, दे टेल द पोएट they are his true family, suggesting humans and nature are deeply connected. Next line is, we are chopped down, we are torn up, you do not blink an eye. तो मतलब है हमें काट दिया जाता है। ठीक है, हमें बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन तुम इंसानों को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, so the oak tree tell the poet that humans destroy them without care or concern. बिना सोचे समझे इंसान नेचर को बर्बाद कर देते, ट्रीज को काट दे रहे। ठीक है, वो भी तो लिविंग बीइंग है, राइट, तो उनके भी इमोशंस होंगे खुद के, बिना हम उनके संग इमोशनली कनेक्ट किए उनको हम जिंदा मार दे रहे, समझ लीजिए एक तरह से ये मर्डर ही हुआ है ना, ट्री को काटना, राइट, क्योंकि वो भी तो जिंदा है, उनमें भी तो जान होती है। ब्लिंक एन आई का यहाँ पर मतलब हो रहा है टू शो नो इमोशन, कोई इमोशन, कोई दया माया नहीं है मन में, और रिएक्शन टू देयर सफरिंग, उनके सफरिंग के लिए, तो वो जो जूझ रहे जिस हालत में है, उनको मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, बर्बाद कर दिया जा रहा है, उनके लिए हमें कोई अफसोस नहीं हो रहा है। राइट, चॉप डाउन मीन्स टू कट डाउन विथ टूल्स लाइक एक्स, काटना कुल्हाड़ी से। torn up means destroyed और broken, and blink an eye का मतलब हो रहा है कोई कंसर्न नहीं दिखाना, कोई केयर नहीं करना, show no concern or care. Next line is, unless you make a promise now you are going to die. ठीक है, तो ओक ट्रीज ना वार्निंग दे रही है पोएट को, उस बच्चे को। ठीक है, जो पोएट है यहाँ पे वो बच्चा बनकर गया, राइट, अपने बचपन की एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को वो वार्निंग दे रही है कि अगर
तुम हमारी बात नहीं मानोगे, ठीक है, तो तुम मारे जाओगे। ऑलराइट, so the oak trees warn the poet that he must make a promise to protect them। ठीक है, तो ये प्रॉमिस किस बारे में है कि उनकी संरक्षण करना है ना, उनकी सेफ्टी को देखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी बचाव करना, और ही विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मारे जाओगे मतलब कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा उसका रिजल्ट। एक्चुअली में आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये प्रॉमिस नहीं करेंगे। जैसे आपको सिखाया जाता है ना आपकी ज्योग्राफी में, या फिर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होती है, ठीक है, तो हमें बताया जाता है कि हमें पेड़ क्यों रोपना चाहिए, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, हम अटेंड करते होंगे अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में, ठीक है, या फिर आगे जाकर हम करेंगे, हिस्सा भी लेते हैं पेड़ रोपने की। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, मेनली हमें पेड़ रोपना चाहिए, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और शेड मिलेगा, राइट, ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ेंगे अगर हम उनका सेफ्टी नहीं देखते हैं, ठीक है, उनकी संरक्षण नहीं करते, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। ये उनको कौन है यहाँ पर, ये तो एक ट्राइब है, एक कबीला है, किसका, ओक वुड्स। एक्चुअली में ये ओक वुड्स है। ओक वुड का मतलब क्या है, ओक ट्रीज है। तो नॉर्मली नेचर से ही जुड़ना हो गया है ना, नेचर को ही सिंबलाइज किया जा रहा है इसके द्वारा। तो दिस एड्स अर्जेंसी एंड सीरियसनेस टू देयर मैसेज। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना अर्जेंसी है, कितना अर्जेंट है हमें ये काम करना, या फिर कितना सीरियस है ये मैटर, ठीक है, जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। सो वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उनको प्रॉमिस करने के लिए कि अगर आप एक ओक ट्री को गिरते हुए या फिर कटते हुए देखोगे, आपको उसके बदले में 2 ट्रीज लगाने पड़ेंगे, ठीक है, 2 ट्रीज को प्लांट करने पड़ेंगे। तो द पोएट इज टोल्ड टू मेक अ वाव। उनको कसम खिलाया जाता है, फॉर एवरी ओक ट्री दैट इज कट डाउन, हर एक ओक ट्री जो कटेगा, ही मस्ट प्लांट 2 न्यू वंस, उनको 2 और ओक ट्री उनके बदले में लगाने पड़ेंगे। दिस इज अ प्ली टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर। ये किसके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे हमारे पोम में, कि हम संरक्षण करें नेचर का, ठीक है, और उनको रिस्टोर करें, जैसे है वो, जैसे थे वो, वापस से उनको उस तरह से बनाने की कोशिश करें, हरा भरा, ठीक है, ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्रीन प्लैनेट में, जैसा अर्थ पहले बना था, तो अभी फिर हम उन्हीं को सुधारने की कोशिश करेंगे। राइट, प्रॉमिस मीन्स टू मेक अ कमिटमेंट, राइट, to do something, felt means to cut down, and swear means to make a serious promise, right, promise karna but in a serious way, not casually. Next line is, unless you swear the black oak bark will wrinkle over you। अब यहाँ पे पनिशमेंट की बात की जा रही है, क्या है वो पनिशमेंट अगर वो अपना प्रॉमिस नहीं निभाते हैं तो, ठीक है। तो जो ट्री है उनको वॉर्न कर रही है, ठीक है, पोएट को वॉर्न कर रही है, या फिर उस बच्चे को, बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो बच्चे है ना, जब यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तब वो बच्चे थे, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे वार्निंग मिली थी, या फिर वो जो ट्रीज है उनको वार्न कर रहा है कि अगर वो ये प्रॉमिस को नहीं निभाएंगे, इस कसम को वो नहीं निभाते, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी, कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक पेड़ के तने की तरह, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, कलरलेस, है ना, सूखा हुआ, राइट। मान लीजिए अगर आपको पानी नहीं मिले, खाना नहीं मिले, सही से ऑक्सीजन ना मिले ब्रीथ करने के लिए, तो आपका बॉडी कैसे हो जाएगा, पेल हो जाएगा, है ना, बीमार हो जाएंगे आप, दिखने में कैसे अजीब से हो जा सकते हैं, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे यही जो आपका वार्निंग है दिया जा रहा है, ठीक है, बट एक स्टोरी की तरह, नॉट इन रियल लाइफ। यहाँ पे एक वो मैजिकल एक्सपीरियंस में बताया जा रहा है कि ये पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो बोला क्या गया है, द ट्रीज वार्न द पोएट दैट इफ इट डजंट मेक दिस प्रॉमिस ही विल बी पनिश्ड, हिज बॉडी विल बिकम लाइक द बार्क ऑफ एन ओक ट्री। यहाँ पे सिंबलाइज क्या किया जा रहा है, सिंबलाइजिंग गिल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। उनको पछतावा होगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ह्यूमन का, वो और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएंगे, वो हमेशा बीमार रहेंगे। यहाँ पर ब्लैक ओक बार्क का मतलब क्या हो रहा है, द रफ डार्क आउट लेयर ऑफ ओक ट्री, ठीक है, ओक ट्री का जो तना है
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक ओक बार्क। और रिंकल का मतलब टू बिकम रफ, ठीक है, झुर्रिया पड़ जाना, रिंकल मीन्स झुर्रिया पड़ जाना या फिर फोल्डेड। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन इज एंड रूट you among the oaks where you were born but never grew। और यहाँ पे धमकी भी दी जा रही है, यस, वार्निंग, रिजल्ट सब कुछ बता दिया गया है, साथ में धमकी भी दी जा रही है। ठीक है, वो लोग धमकी भी दे रहे हैं, ओक वुड जो है या ओक ट्रीज वहां पर है, वो धमकी क्या दे रहे हैं पोएट को, जो ट्रीज है वो धमकी दे रहे हैं पोएट को कि उनको ना वहीं पर ट्रैप करके रख लेंगे, उन्हीं के बीच उनको वापस ट्रैप कर लिया जाएगा, फंसा कर उनको वहीं पर रख लेंगे, रूट कर देंगे, वहीं पर अपने पास ही रख लेंगे वो लोग, अगर वो नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वापस से यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि हम लोग सब ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, एक ऐसे हालात में, ठीक है, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम में, अगर हम नेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर इस जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग या फिर ट्रीज को हम, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर को या इन्वायरमेंट को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। ठीक है, और इसका बदला भी धरती पे ही भाई लिया जाएगा, नेचर ही हमसे बदला लेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, द ट्रीज थ्रेटन दैट द पोएट विल बी रूटेड, रूटेड मतलब ट्रैप्ड, ठीक है, उनको वहीं पे पकड़ के रख लिया जाएगा। वो छोटे बच्चे ऑब्वियसली, तो बच्चों को क्या बोला जाता है, तुमको पकड़ के रख लेंगे, है ना, ऐसी पनिशमेंट देंगे। ठीक है, स्कूल में मैम भी बोलती है अगर होमवर्क नहीं करके आए, ठीक है, या फिर आपने ये बदमाशी की तो आप आज लेट से घर जाएंगे, आज स्कूल में ही रह जाएंगे। तो सेम वे में जो ट्रीज है उनको धमकी दे रहे हैं वो छोटे बच्चों को कि तुमको भाई ट्रैप करके ही रख लेंगे यहाँ पर। अमंग देम इफ इट डजंट केयर फॉर नेचर दिस सजेस्ट ही विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, फॉर नेग्लेक्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है स्टक इन वन प्लेस, एक ही जगह पे स्टक कर जाना। जाहिर सी बात है, अगर आप वापस से देखते हैं, अगर ट्रीज ही नहीं बचे, ठीक है, एनवायरनमेंट सब बर्बाद हो जाए, तो लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए, एक सही जगह ढूंढेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा ट्रीज का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज उगा सकते हैं, फर्टाइल लैंड है, ठीक है, उपजाऊ है, तो वहां पर अगर मान लीजिए जाके सभी कोई बसना चालू करे, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। अगर वो एक ही एरिया रह जाता है तो सब उसी तरफ भागेंगे ना रहने के लिए, और लोगों को क्या होना पड़ेगा, जिनको जगह नहीं मिलेगा उस जगह में, ठीक है, वो आइडियल प्लेस में जगह नहीं मिलता है, तो वो ट्रैप्ड रह जाएंगे ना, इसी चीज में स्टक करके रह जाएंगे, इस चीज से वो उभर के नहीं आ पाएंगे, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी जो नेचर ही उनको वापस से देगा। ठीक है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जा रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो बर्बाद हो जा रहा है, यूवी रेज आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, धरती पे। ऑलराइट, रूट मीन्स टू बी फिक्स्ड और स्टक इन वन प्लेस, एंड ग्रू का मतलब होता है डेवलप होना या मच्योर्ड होना। ठीक है, डेवलप्ड और मच्योर्ड। नेक्स्ट लाइन इज दिस वॉज माई ड्रीम beneath द बोज द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे एक्चुअली में अब रिवील करते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था मेरे संग, एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं हो रहा है। ठीक है, जो मैजिकल एक्सपीरियंस है, जबकि ये मैंने एक सपना देखा जब मैं एक ट्री के छांव में बैठकर सो रहा था, आराम कर रहा था। ठीक है, मैंने तभी ये एक सपना देखा, ठीक है, जो मेरे थिंकिंग को गहराई से बदल दी है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और मुझे जागृत किया है नेचर के बारे, प्रकृति के बारे, प्रकृति के संरक्षण के बारे, और मेरा एक अलग सा कनेक्शन बन चुका है नेचर से। Alright, so the poet reveals that the entire experience was a dream he had while lying under the trees. However, it changed him deeply, making him more aware of his connection to नेचर। यहाँ पर बोज का मतलब क्या होता है, ब्रोज मतलब ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है, टहनिया, पेड़ की टहनी, और ऑल्टर्ड का मतलब चेंज्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन सेज व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओकवुड बैक टू ह्यूमन कंपनी। ठीक है, मतलब जब मेरा सपना टूटा, जब मैं जागा, ठीक है, तब मैं क्या देखता हूँ, जब मैं वापस आ रहा हूँ फॉरेस्ट से, मैं इन सारे एक्सपीरियंस से मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, तब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ह्यूमन कंपनी। ठीक है, इंसानों के बीच आ गया हूँ वापस से, वही इंसान जिनके मेंटालिटी में क्या है, अपना जिंदगी वो आरामदायक बनाए, चाहे उसकी वजह से हमें नेचर को क्यों ना डिस्ट्रॉय करना पड़े। ठीक है, हम उस हद तक भी जाते हैं। ऑलराइट, ये वही ह्यूमन कंपनी है।
So after the dream, the poet leaves the forest and return to the world of people. ठीक है, however, लेकिन he is no longer the same. लेकिन यहाँ पे ये भी चीज दिखाया जा रहा है कि वो अब सेम नहीं है. ये वो इंसान नहीं है जिसका ये थॉट था कि हमें बस एक आरामदायक जिंदगी जीना है, भले उसके लिए हम नेचर को क्यों ना डिस्ट्रॉय कर दे. ही इज मोर थॉटफुल. ठीक है, वो अब ज्यादा सोचने लगे, ध्यान देने लगे हैं अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द नेचर. ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो बॉन्डिंग है प्रकृति के संग. ठीक है, कंपनी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोग आपके संग रह रहे हैं. द नेक्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड बट माई हार्ट वॉज अ ट्री. ठीक है, मैं उस जंगल से निकल के या फिर उस ड्रीम से मैं बाहर आ रहा था. ठीक है, एक ह्यूमन की तरह मैं वापस लौटा हूं उस एक्सपीरियंस से, उस जंगल से. ठीक है, या उस ड्रीम, उस सपने से एक ह्यूमन की तरह. लेकिन मैं एक्चुअली में दिल से मैं एक पेड़ बन चुका हूं. पेड़ बन चुका मतलब कि एक्चुअली में वो पेड़ नहीं बन गए थे, ट्रांसफॉर्म नहीं हो गए थे. उनका जो दिल था, उनका जो हार्ट था, उनका जो इमोशंस था, ठीक है, उनके अंदर जो इमोशन सब बसा हुआ है वो सिर्फ प्रकृति के लिए था. मतलब उनका जो शरीर था वो ह्यूमंस का था. ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहा था, जो सोच रहे थे वो, या उनके दिल में जो इमोशंस जाग रहा था वो उनके मदर नेचर के लिए था, या फिर उनके जो आसपास की सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, नेचर है जो भगवान ने हमें दिया है, उनके बारे में वो सोच रहे थे, उनका अच्छा करने के लिए, उनकी भलाई के लिए. राइट, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए. सो द पोएट टर्न्ड टू द ह्यूमन वर्ल्ड एज अ चाइल्ड बट फेल्ट डीपली कनेक्टेड टू नेचर. हिज हार्ट नाउ कैरिड द लव एंड स्पिरिट ऑफ ट्रीज. हार्ट का मतलब यहाँ पर हो रहा है इनर फीलिंग्स या फिर इमोशंस, और ट्री मतलब सिंबल ऑफ लाइफ एंड नेचर. ऑलराइट, तो ये था हमारा एक पोम माई ओन ट्रू फैमिली, जो कि लिखा गया था टेड ह्यूज द्वारा. ठीक है, जो कि बात कर रहा है कैसे हम संरक्षण करेंगे अपने प्रकृति का. उम्मीद है आप इस बात पर ध्यान देंगे और आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, आप भी हिस्सा लेंगे. ठीक है, इन सब चीज़ों में, और अपने मेंटालिटी को आप भी चेंज करेंगे. राइट, ऐसा नहीं कि आप भी बस अपने आराम के सोचे और नेचर को डिस्ट्रॉय होने दें. छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें. ठीक है, जैसे एनर्जी बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं फैला रहे, अपने घर के आसपास गंदगी नहीं कर रहे हैं. राइट, पेड़ लगा रहे हैं, छोटा सा एक प्लांट लगाइए, कम से कम आपके विंडो में आप लगा के रख सकते हैं अगर ज़्यादा जगह नहीं है आपके घर के आसपास. ये भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से. ऑलराइट, एंड इन केस, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो यस, आप हमें कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.